दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रोजाना की तरह यानी पीटीटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस 2024 के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस क्लास में यानी राजस्थान जीके के यानी टॉप क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चन यानी राजस्थान में अन्य भर्तियों में यानी पूछे गए और बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको इस क्लास में व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज क्या है पूछा है तो ए ऑप्शन है एक खनिज से पट्टी, बी ऑप्शन है भौगोलिक बेल्ट और सी ऑप्शन दिया है कि वन्य जीव श्रृंखला और डी ऑप्शन है कॉरिडोर। लेकिन ये लाठी सीरीज है जो एक भौगोलिक बेल्ट है। क्या है? भौगोलिक बेल्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। ये कॉरिडोर है जो यानी खेतों में होता है। कॉरिडोर यानी बड़े बड़े रेउड रखते हैं, जैसे रेउड खेतों से गुजरता है तो वहां पर उसे कॉरिडोर कहा जाता है। ये जयपुर में भी कॉरिडोर है, यानी एक तरफ यानी जयपुर में बीच में जो रोड सड़क होती है वहां पर कॉरिडोर बनाए गए हैं और बीचों बीच जहां पर कॉरिडोर होगा वहां पर एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां चलेगी, अन्य जो वाहन है वो इस कॉरिडोर में नहीं जा सकते। और ये एक भौगोलिक बेल्ट है या फिर इसे जल पट्टी भी कहा जा सकता है। जल पट्टी क्या कहा जा सकता है? जल पट्टी भी कहा जा सकता है इस भौगोलिक बेल्ट को और इसे लाठी सीरीज भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। तो बात करें, ए ऑप्शन है कमलनाथ, बी है अचलगढ़, सी है शेर और डी है गुरु शिखर। तो बात करें कि सिरोही जिले में कौन सी चोटी नहीं है, तो ये अचलगढ़ सिरोही में, शेर सिरोही में, गुरु शिखर भी सिरोही में, लेकिन कमलनाथ की चोटी है वो सिरोही जिले में नहीं है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शेर की ऊंचाई की बात करें तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1597। गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो अगला क्वेश्चन आता है कि रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है जैसलमेर और डी है जालौर। लेकिन रोजा भाकर की पहाड़ियां हैं वो जालौर जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोरहाट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है जैसलमेर और डी है कोटा। लेकिन जो भोरहाट का पठारी क्षेत्र है वो उदयपुर जिले में है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उदयपुर जिले को जिलों की नगरी भी कहते हैं। उदयपुर जिलों को जिलों की नगरी, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो ऑप्शन ए अरावली, बी है सतपुड़ा, सी है शिवलक और डी है नीलगिरी। लेकिन गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो यानी सिरोही जिले में और इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हिंदू ओलम्स भी कर्नल जेम्स टोर ने कहा तो ये अरावली का भाग है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में यानी किसके पास स्थित है। तो ऑप्शन ए अजमेर, बी नागौर, सी माउंट आबू और डी शिखर। तो बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंचाई है। लेकिन ये बात करें माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू यानी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी जाना जाता है माउंट आबू को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। ऑप्शन ए अजमेर, बी है नागौर, सी है पाली और डी है सीकर। लेकिन अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता, तो अजमेर जिला वो नहीं आता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों, जो आप ये क्लास देख रही है वो पीटीटी, बीएसटीसी, सीटी पशु परिचय के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और आप इस ऐसे ही क्वेश्चनों का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े और पीटीटी एग्जाम से 10 दिन पहले इस यूट्यूब चैनल पर 3 बड़ी मैराथन क्लासें होंगी
उन 3 क्लासों से आपको पीटीटी एग्जाम में कम से कम 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और राजस्थान का जो संपूर्ण जीके है वो 3 क्लासों में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप उन 3 क्लासों का इंतजार करें और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कांठल, बी भाकर, सी मेवल और डी गिरवा। तो बात करें डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिले के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं, तो मेवल के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है मुकुंदरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए टोंक, बी ऑप्शन झालावाड़, सी ऑप्शन बूंदी, डी ऑप्शन कोटा। लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियां वो कोटा जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। झालावाड़ जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा होने वाला सबसे जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा जो झालावाड़ जिले में देखने को मिलती है। और सर्वाधिक कम आंधियां, सबसे कम आंधियां किस जिले में चलती है, तो झालावाड़ जिले में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गिरवा, बी ए बोराट, सी ए भाकर और डी ए सांगलिया। तो बात करें जो बोराट है वो कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। लेकिन जो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो भाकर कहा जाता है। क्या, भाकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयनाथ का पर्वत है वो किस जिले में। ऑप्शन ए अलवर, बी ए जयपुर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। लेकिन उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कौन से में, अलवर जिले में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में छापते चले। ये बीएसटीसी पीटीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें चल रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहती है। तो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मगरा, बी गिरवा और सी ऑप्शन है डोरा और डी ऑप्शन है अड्डा वाला पर्वत। लेकिन बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, तो अड्डा वाला पर्वत भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी बाकरनपुर स्थित है। तो ऑप्शन ए टोंक, बी बांसवाड़ा, सी जोधपुर और डी अलवर। और बात करें काजरी एंड आफरी, काजरी और आफरी, काजरी एंड आफरी कहां पर है, काजरी एंड आफरी ये दोनों कहां पर है, तो जोधपुर जिले में। लेकिन ये जो राजस्थान का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है, जोधपुर जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि 56 बेसिन जिस जिले में है वह जिला कौन सा है। ऑप्शन ए टोंक, बी ए बांसवाड़ा, सी ए पाली और डी ए अलवर। लेकिन 56 का बेसिन या फिर 56 का मैदान बोला जाए तो कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में। लेकिन 56 की पहाड़ियां कहां पर है, पहाड़ियां 56 की पहाड़ियां पूछी जाए तो कहां पर है, बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर जिले में 56 की पहाड़ियां। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है जो बी आंसर है जो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घास पश्चिमी राजस्थान में डेयरी मवेशियों के लिए सबसे अच्छा चारा है। ऑप्शन ए दूब, बी ए खसखस, सी ए दामन और सी डी ए सेवन। लेकिन घास जो पश्चिमी राजस्थान में डेयरी मवेशियों के लिए सबसे अच्छी यानी सबसे चारा अच्छा माना जाता है उसे कहते हैं सेवन घास। तो डी ऑप्शन सही होगा। कट्टी सेवन को क्या कहते हैं, लिलोन। क्या कहते हैं, लिलोन। कट्टी सेवन को लिलोन कहा जाता है। लेकिन लीलन जो तेजाजी की घोड़ी का नाम था, लीलन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। बीहेड, बीड़, जोहड़ या चौबी। तो बीहेड की बात करें तो ये चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीहेड कहा जाता है, चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को। लेकिन बीड़ की बात करें तो शेखावाटी प्रदेश में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जोड़ जो गांव के बाहर बना होता है यानी पानी का स्थान,
उसे क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। चौबी, चौबी जोड़ में नहाते समय, यानी जो नहाते समय या फिर जो जोड़ होता है उसका अंतिम स्थान, यानी 5 से 4 ऐसे चौपड़ा बने होते हैं, उनमें से यानी अंतिम यानी 5वां चौपड़ा होता है, उसे कहते हैं चौबी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? ऑप्शन ए जरगा, बी है अचलगढ़, सी है रघुनाथगढ़ और डी है तारागढ़। तो बात करें सबसे ऊंचा इन 4 ऑप्शनों में से तो कौन सा है? ये ऑप्शन यानी जरगा चोटी है जो सबसे ऊंची है। लेकिन राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर होगी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होगी। लेकिन आपको एग्जामिनर है वो ऑप्शन में क्या देता है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि में फ्लोराइड के लिए कौन सी श्रेणी प्रमुख है? ऑप्शन ए मकराना, बी है मांगलोद, सी है जायल और डी है कोयले। तो नागौरी उच्च भूमि में फ्लोराइड के लिए तो कौन सा है? जायल। ये नागौर में, नागौर प्लस अजमेर के बीच एक जो कुबड़ पट्टी पाई जाती है, कुबड़ पट्टी भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बाणा, बी कोटा, सी जय उदयपुर और डी है जो सिरोही। तो बोराट का पठार है वो किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिले में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वह कौन सा जिला है? ऑप्शन ए गंगानगर हनुमानगढ़, बी है अलवर झुंझुनू, सी है अलवर भरतपुर और डी है भरतपुर और सीकर। लेकिन राजस्थान की जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए जरगा, बी है देलवाड़ा, सी है शहर और डी है अचलगढ़। 1 नंबर चोटी की बात करें तो 1 नंबर तो है प्रथम यानी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। 2 नंबर है शहर, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और इस शहर की है 1597 मीटर। तो सी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए शेखावाटी, बी है पूर्वी मैदान, सी है अरावली और डी है लोनी बेसिन। तो डांग क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र का भाग है? तो पूर्वी मैदान का। बी ऑप्शन है जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए इसराना बाकर, बी रोजा बाकर, सी जाडोल बाकर और डी है जो रघुनाथगढ़। तो बात करें जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर जो इसराना बाकर है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए 15 सेमी, बी है 25 सेमी, सी है 40 सेमी और डी है 45 सेमी। लेकिन पश्चिमी रेतीली मैदान की जो समवर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ऑप्शन ए 41.5, बी 61.11, सी है 60.5 और डी है 42.5। तो पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5%। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो। और ये 61.11 क्या है? मरुस्थल है राजस्थान में, मरुस्थल क्या है? मरुस्थल है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भाकर, बी है विजासन पहाड़, सी है मेरवाड़ पहाड़ और डी मुकुंदरा का पहाड़। लेकिन मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला जो पहाड़ी क्षेत्र वो कौन सा है? तो मेरवाड़ा का पहाड़ है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का
विस्तार उत्तर से कहां तक है? तो ऑप्शन ए खेतड़ी नीम का थाना, बी है सादुल शहर गंगानगर और सी है नौर हनुमानगढ़ और डी है लक्ष्मणगढ़ सीकर। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में छापते चले। तो बात करें कि अरावली पर्वतमाला है जो उत्तर से कहां तक है, तो उत्तर से यानी खेतड़ी नीम का थाना तक स्थित है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 40 से 50 सेंटीमीटर, बी है 50 से 70, 80 से 120 सेंटीमीटर और 70 से 100 सेंटीमीटर। लेकिन न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कम से कम 70 से 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए बीकानेर, बी है गंगानगर, सी है जैसलमेर और डी है जोधपुर। लेकिन मई जून में सबसे अधिक आंधियां वो गंगानगर जिले में देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वाई, बी है लू, सी है पिछवाई एंड डी है गर्म हवा। लेकिन पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्वाई कहा जाता है। ये ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है जो बाड़मेर। लेकिन अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर है। कौन सा? जोधपुर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए झालावाड़, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है जो बाड़मेर। तो बात करिए राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला तो जैसलमेर जिला है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और पीटीटी एग्जाम के 10 दिन पहले 3 बड़ी मैराथन क्लास होंगी, उसमें राजस्थान का संपूर्ण जीके कवर करवाया जाएगा। तो उन क्लासों को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।